दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ी बात, एक और अपडेट आ रही है। 75 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं दिल्ली एनसीआर में। अंदाजा लगाइए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सावधान रहने की भी जरूरत है, सावधान करने वाली आप सभी को खबर है। तूफान से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भी असर देखने को मिल रहा है और अगले 2 घंटे तक आपको बता दें बारिश का अनुमान प्रकट किया गया है। अगले 2 घंटे में और तेज बारिश हो सकती है, यह अनुमान लगाया गया है और यह अलर्ट भी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, इस खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि देखिए तेज बारिश का दौर तो देखने को मिला, लेकिन उसके पहले तेज हवाएं भी काफी चली हैं, जिस वजह से अभी जानकारी जो आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं कि फ्लाइट्स पर भी असर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 70 किलोमीटर की रफ्तार से, इस स्पीड से यह हवा चल रही है। तो तूफान से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भी असर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अनिशा, इस वक्त हम बारिश तो देख पा रहे हैं, लेकिन जो तेज हवा है वो किस तरह से अभी अड़चन पैदा कर सकती है, क्योंकि लोगों को सावधान रहने की भी खबर। ये अपडेट हम कर दें कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त आंधी कह लीजिए इसको, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, तेज हवाएं दिल्ली एनसीआर में काफी देर से चल रही हैं। काफी तेज बारिश भी काफी देर से चल रही है। हम जो बात कर रहे हैं लगभग एक सवा घंटे से ये मौसम ऐसा है। 40 से 70 किलोमीटर पर आवर की इंटेंसिटी से जो है हवाएं चल रही हैं। अलग अलग जगहों पर से अलग अलग खबरें हमारे पास आ रही हैं। जैसे आप नोएडा में हैं, नोएडा से हमारे पास खबरें आ रही है कि अभी आंधी थोड़ी कम है, बारिश लेकिन काफी तेज है। फरीदाबाद से काफी तेज आंधी की विजुअल जो हैं वो आए हैं। यहाँ मैं नॉर्थ दिल्ली में, जहाँ मैं खुद हूँ, अब यहाँ आंधी तो खत्म हो गई है लेकिन बारिश अभी तक चल रही है। लेकिन एयरपोर्ट से एडवाइजरी जरूर आई है कि बैड वेदर की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर, उन पर असर पड़ा है। तो जितने लोगों की अभी कुछ देर में फ्लाइट्स हैं, वो जरा एडवाइजरी की यही है कि आप एयरलाइन से जरूर कांटेक्ट करें अपडेटेड फ्लाइट इंफॉर्मेशन के लिए। निश्चित तौर पर अपडेट लेकर ही जाना चाहिए और जानकारी हासिल करते रहना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। अनिशा, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि तेज हवाओं का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है और बारिश भी हो रही है, तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है यहाँ। बिल्कुल, जिस तरीके की आंधी आई थी, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश, जिस तरीके की आंधी आज सुबह आई थी, उसके बाद पूरी अभी ये इंफॉर्मेशन मिलनी बाकी है कि कितनी जगहों पर इसकी वजह से पेड़ गिरे हैं, क्योंकि आंधी बेहद जबरदस्त थी और कई जगहों पर जो ट्रैफिक थी वो पूरी तरीके से रुक गया था। तो आप ये देखिए, ये सुबह का वक्त है, बारिश अभी भी लगातार हो रही है और ये गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है। और आपको बताएं कि कई जगहों पर पेड़ गिरने की इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि सुबह का वक्त था, रोडों पे ट्रैफिक वो इतना ज्यादा सुबह के वक्त नहीं था, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ा है न सिर्फ रोड ट्रैफिक पे, बल्कि एयरपोर्ट से भी फ्लाइट डिस्टर्ब होने की खबर आ रही है। इसके अलावा जो रेल ट्रैफिक है उस पर भी असर पड़ा है। विजिबिलिटी पे भी सुबह काफी आशुतोष विजिबिलिटी अचानक से गिर गई थी और इसके बाद जिस तरीके से हवाएं चल रही थी उससे उसी वक्त ये चीजें काफी हद तक साफ हो गई थी कि कई जगहों पर पेड़ गिरा है। इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली भी चली गई है, कई इलाकों में बिजली चली गई है और अभी भी, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी भी हवाएं लगातार जो है वो वक्त भी चल रही है। जी आशुतोष, बिल्कुल आप जानकारी देते भी रहे हिमांशु और तस्वीरों को भी दिखाते रहे अगर संभव हो तो। निश्चित तौर पर इससे काफी असर भी पड़ा होगा, क्योंकि 70 किलोमीटर की रफ्तार बहुत तेज होती है और हवा इस हिसाब से चलती है, तो नुकसान काफी इसके आशंका होते हैं। अभी अब देखना होगा, थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट सामने आएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी पूरी तैयारी भी नहीं होती है, मानसून आया नहीं है और एकाएक तेज हवा आती है और बरसात से काफी इस पर जनजीवन पर असर पड़ता है। आशुतोष, बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान बताया कि वीकेंड तक, रविवार तक मौसम बारिश का हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके की आंधी आई, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि एकदम से मौसम ने एकदम से अचानक से जिस तरीके से हवाएं चलने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। लोग जो भी रोड पे मौजूद थे, सड़क पे मौजूद थे, जो ट्रेवल कर रहे थे कार से, वो जहां भी थे वो वहीं उन्होंने अपनी गाड़ियां, कई लोगों ने रोक दी
और लोगों को इस बात का भी डर था, जो लोग सड़क पे चल रहे थे, कि कहीं कोई पेड़ अचानक से गिर न जाए, ये भी उनके बीच डर था। और इस बीच खबर ये भी आई कि एयरपोर्ट पे भी जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हुई हैं। इसके अलावा ट्रेन भी कई जगहों पर रुक गई, क्योंकि हवा बेहद तेज थी और विजिबिलिटी की वजह से भी, क्योंकि विजिबिलिटी अचानक बहुत ज्यादा गिर गई थी। लेकिन अभी भी देखिए, आसमान में पूरी तरीके से चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और बारिश लगातार हो रही है। और इसके अलावा हवाएं अभी भी चल रही है, हालांकि वो इम्पैक्ट नहीं हवाओं का उतनी तेज अब रफ्तार से नहीं चल रही है, लेकिन हवाएं लगातार, आंधी का मौसम अभी बना हुआ है। जिस तरीके से हवाएं अभी चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो कंट्रोल रूम है, पुलिस का कंट्रोल रूम है और जो फायर डिपार्टमेंट का कंट्रोल रूम है, वहां से हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जगहों से ये पेड़ गिरने की या दूसरी किसी इस तरीके की एक्सीडेंट की खबर या इंफॉर्मेशन उनको दी गई है और उनसे मदद मांगी गई है। आशुतोष। बिल्कुल, और फ्लाइट्स पर भी इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। और जो लोग, जो पैसेंजर्स हैं जो निकले होंगे एयरपोर्ट, उनको भी अपडेट लेकर ही जाना चाहिए, क्योंकि कितना असर पड़ा ये देखने वाली बात होगी। सारी डिटेल्स अभी आ जाएंगी। और इस बीच तमाम तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, और एक और तस्वीर आ गई है जो आपको हम दिखा रहे हैं। आज तक लगातार इस खबर पर बना हुआ है किस तरह से ये सुबह सवेरे बारिश का दौर हमें देखने को मिला, और इससे बड़ी बात यह है कि तेज हवाओं का दौर हमें देखने को मिला है, जिसकी रफ्तार, आंधी कह लीजिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा चलती है तो नुकसान काफी हो जाता है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी, हमारे जो संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं कि सुबह सवेरे किस तरह से सड़कों पर पेड़ भी गिरे हुए हैं, और जो गाड़ियों के रफ्तार की बात कर लें तो उस पर भी ब्रेक लगा है, वो भी थमी है। खुद हम भी दफ्तर आ रहे थे, इसका असर हमें हुआ। करीब 15 से 20 मिनट देरी हुई, लेकिन सही समय पर पहुंच गए। लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हिमांशु, नुकसान की अगर बात कर लें सुबह सवेरे, क्योंकि देखिए सभी लोग अपने घरों में आमतौर पर सो ही रहे होंगे, अभी भी सो रहे होंगे, और जो जग गए हैं वो एकाएक देखेंगे बाहर कि ये दौर हमें, बरसात तो ठीक है, लेकिन जब आंधी चली बहुतों को नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि आप सभी के पास तो बिल्डिंग नहीं है। बहुत सारे जो लोग साधारण होते हैं, छतें उड़ जाती हैं, बाद में जानकारी सामने निकल कर आती है कुछ घंटों के बाद कि नुकसान काफी हो गया। आकलन थोड़ी देर बाद होगा। बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके की आंधी आई थी उसके बाद अभी तो नुकसान का आकलन होगा, क्योंकि अभी जो फायर डिपार्टमेंट है उनके पास इस तरीके की कितनी कॉलें आई हैं, वो देख रहे हैं कि हमें संभव हो सकती है वो, आशुतोष, वहां पर मदद भी भेजी जा रही है, क्योंकि पेड़ गिरने जैसी कॉल्स ऐसे टाइम में लगातार आती रहती है। तो लोकल पुलिस के अलावा फायर डिपार्टमेंट वो इसमें इन्वॉल्व होता है, ताकि वो तुरंत मदद पहुंचा सके। और अभी के हालात दिखा रहा हूं मैं आप, अभी देखिए किस तरीके के हालात बने हुए, किस तरीके से घने बादल, ये पूरे एनसीआर और दिल्ली के इलाके में किस तरीके के बादल, मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। हवा भी लगातार चल रही है आशुतोष, हवा चल रही है, तेज हवा अभी भी चल रही है। आप देखते हैं तेज हवा चल रही है। तो जो नुकसान हुआ उसका, तो कितना नुकसान हुआ है ये तो थोड़ी देर बाद पता लगेगा, लेकिन इसकी वजह से अभी तक जो जानकारी मिली है कि इसका सीधा असर सबसे पहले तीनों जो ट्रांसपोर्ट मोड है, चाहे वो रोड ट्रैफिक हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो फ्लाइट हो, इन तीनों पर इसका असर देखने को मिला है। और अब जो तमाम जो एजेंसीज हैं, जो सिविक एजेंसीज है, जो फायर डिपार्टमेंट है, जो पुलिस है, वो पूरे जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके के नुकसान हुए हैं। और कॉल्स इस तरीके की अब कंट्रोल रूम को मिली है जिसमें पेड़ गिरने की बात कही गई है, लेकिन वो कितने गिरे हैं जी आशुतोष। सड़क, रेल और हवाई मार्ग ये बाधित, ये प्रभावित हुआ है। और मेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? इनफैक्ट आप जब जानकारी दर्शकों को साझा कर रहे हैं, हिमांशु आप छत पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं किस तरह से तेज हवा चल रही है, आवाज भी सामने आ सकती है। और अभी अगर मेट डिपार्टमेंट की बात कर लें, कुछ अलर्ट जारी किया है, कुछ चेतावनी जारी की गई है? देखिए, मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि संडे तक, यानी 5 दिनों के लिए बोला गया था, जिसमें हम कह सकते हैं कि आज चौथा दिन है कि जो लगातार जब गर्मी पड़ रही थी, पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। राजधानी दिल्ली में दिन के वक्त पारा 44 डिग्री था, पूरी तरीके से गर्मी पड़ रही थी। और उस वक्त ये मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि थर्सडे से लेकर के आगे मौसम बदलेगा, धीरे धीरे मौसम बदलेगा और टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम जो 43 डिग्री 45 डिग्री के आसपास था वो घट करके 34 से 35 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, ऐसा अनुमान पहले ही मौसम विभाग ने बताया था। और आंधी हवाएं भी चल सकती हैं, ये जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी। लेकिन इस तरीके से शनिवार की सुबह
तूफान आया ठीक है, है। निश्चित तौर पर ठीक। इसको लेकर के अब प्रशासन सतर्क है।